किंग वी वुशियान। वो वुशियान पीछे टर्न करता है तब वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पे खड़ी हुई है। वुशियान अपनी कक्ष की तरफ जा रहा था दोपहर का खाना खाने के लिए और वांगजी को भी चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तब वो अपनी माँ की तरफ देखता है और तब अपनी माँ को ग्रीट करते हुए कहता है, माँ आप यहाँ, क्या बात है। और तब कांचन कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ महाराज वी वुशियान के पास क्या अपनी माँ के लिए थोड़ा समय है? उन्हें अपने बेटे से बात करनी है। वुशियान अपनी माँ को देख रहा था कि वो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और तब वुशियान कहता है, हाँ ठीक है माँ, आप कक्ष में चलिए, मैं आता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे कक्ष में चलना है, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना है। माँ समझने की कोशिश कीजिए, वांगजी वहाँ पे है। हाँ तो क्या मुझे खा जाएगा या मार डालेगा, जैसा वो चीख चीख के सभा में कहता है? क्या मुझे भी मुँह मारेगा? माँ प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी रिएक्शन ऐसा ही देगा जिसने अपने परिवार को हमारी वजह से खोया होगा। हाँ तो वो पहला नहीं है जो युद्ध में उसके पेरेंट्स की जान गई है। पर वो युद्ध क्यों हुआ था, क्या आपको नहीं पता? हाँ जानती हूँ, पता है मुझे। अब ही तो आपको सब पता है, आपने सब होने दिया, पर मुझे अभी तक नहीं बताया कि आखिर वो युद्ध हुआ ही क्यों था। उस लैंडलाइन में ऐसा क्या है कि आपको उस छोटे से क्लैन पर हमला करना पड़ा था, और क्यों आपने उसके पेरेंट्स को मार डाला? मुझे जानना है माँ। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि मैं जो तुमसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, अगर आप नहीं बता सकते तो मुझे भी आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी कक्ष में जा सकते हो और आराम करिए, आप थक गई हैं। वुशियान, माँ मैं तुम्हारे कक्ष में चल रही हूँ और मुझे वांगजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है चलिए। वुशियान एक गहरी सांस लेता है और अपनी कक्ष की तरफ वापस चल जाता है। और वो जैसा कि सारी रानियों के साथ तय हुआ था, वो सभी वुशियान के कक्ष के बाहर खड़ी हो जाती हैं और वुशियान और महारानी मदर क्वीन अंदर जाती हैं। और तब वांगजी अभी भी सो रहा था, बट कर्टन्स में लगे हुए थे, इसीलिए जब वो एंटर करती हैं तो वो वांगजी का चेहरा देख नहीं पाती। और वुशियान जैसे डोर खोलता है, एंटर करता है, तब वांगजी की आवाज़ आती है, ओए मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। और तुम थे कहाँ? हाँ इतना लेट क्यों हो गया? तुम्हें पता है ना मैं एक बीमार पर्सन हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे खाने को चाहिए था और तुमने दिया क्यों नहीं? हाँ बेवकूफ़ इंसान, इतना सारा जूस रख के दिया हो, इतना कड़वा कड़वा, क्या मिलाया है? जहर मिला दिया है क्या इसमें? और तब वुशियान कहता है, वांगजी क्या वांगजी, खाना लो, मुझे भूख लगी है। और हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, तो इधर आओ। मैं और महारानी अपना मुंह खोल के ये सब कुछ सुन रही थी, और ये सब कुछ बात पीछे खड़ी रानियाँ भी सुन रही थी, क्योंकि अभी तक गेट बंद नहीं हुआ था और वो अभी भी दरवाजे पे ही थी। वुशियान सबकी तरफ देखता है और तब वो कहता है, माँ अंदर आइए, बैठिए। और वांगजी जब ये सुनता है तो वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख देता है। और तब वुशियान वांगजी के पास आता है और कहता है, अपना वेल पहनो। वांगजी जल्दी से अपना वेल पहनता है और तब वुशियान धीरे से कर्टन्स को साइड करता है। और तब महारानी देखती हैं कि वांगजी वुशियान के बेड पे आराम से एकदम क्वीन की तरह सो रहा था, बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था जो कि वुशियान की ही थी। वो वुशियान को ऑर्डर दे रहा था। और तब वांगजी की को ऐसे देखकर महारानी तो एकदम जल जाती हैं। वांगजी महारानी को देख रहा था, अपने लिए उनकी आंखों में नफ़रत भी देख रहा था। और तब वुशियान वांगजी के पास आता है। वुशियान ने अभी तक हाथ पैर धुला नहीं था, खाना नहीं खाया था, बट वो सबसे पहले वांगजी के पास जाता है। वो वांगजी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे वॉशरूम लेके जाने लगता है। वांगजी कहते हैं, पागल हो क्या भाई, कथी इंसान, तुम्हारी माँ है यहाँ पे, तुम बता नहीं सकते थे तुम? हाँ वुशियान कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने दरवाज़ा खोला, आवाज़ सुनी और तुम शुरू हो गए, तुमने मुझे बोलने का मौका दिया। एक दिन पक्की में तुम्हें जान ले लूँगा, सबसे तुम्हारी इसी गला को दबा दूँगा। गला, एक मिनट, मैंने कल तुम्हें बेचैन से हर्ट किया था, तो तुम्हारी गला ठीक है? मैं कोई कल्टीवेटर तुम्हारी तरह नहीं हूँ जी, 4 दिन नहीं खाऊंगा तो इतना बीमार पड़ जाऊँगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। हो गया, बस हो गया ना, कसम से दबा ही जाने तुम्हें गला। वांगजी चिढ़कर उसकी तरफ घूर रहा था और वुशियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी को वो वुशियान वॉशरूम में छोड़ता है और वो वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया था और महारानी चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देख रही थी।
और अभी भी उन्होंने गेट को अच्छे से बंद नहीं किया था। तो वो सभी महारानी रूम के ही बाहर खड़ी होकर ये देख रही थी और अंदर ही अंदर जल रही थी और वांग जी को कर्स कर रही थी। और तब अंदर से वांग जी कहता है, ओए अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। हुशियान जल्दी अंदर जाता है और तब वांग जी देखता है। और तब वांग जी कहता है, मेरे बाकी लेयर्स कहाँ हैं रोप्स के, मैं इन 2 रोप्स में उनके सामने नहीं जा सकता। वांग जी कोई को ऐसे कहते सुन हुशियान कहता है, अच्छा ठीक है मैं ला रहा हूँ। वो जाता है और वांग जी के वो बचे हुए लेयर्स को लेकर आता है। वांग जी उन लेयर्स को पहनता है और हुशियान वापस से उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है। और तब वो आकर वांग जी को वहीं महारानी के पास उनके सामने वाली टेबल पे बैठा देता है। और तब कहता है, तुम यही बैठो, मैं 1 मिनट में हाथ और पैर मुंह धुल कर आ रहा हूँ, ठीक है। और वो सर्वेंट से कहता है कि खाना लगाओ। और वांग जी वहाँ बैठे था। वो उसे घंटा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने वाली इंसान उससे घूर रही है, एकदम डेड क्लियर दे रही है। और उसके पीछे जो गेट खुला है उसमें से भी 5 पर्सन उसे घूर रहे हैं और कर्स कर रहे हैं। वांग जी आराम से बैठा हुआ था। वो अपने कपड़ों को, अपने वेल को ठीक करा था और अपने बालों को भी। और तब अपने धीरे से मम्बल करते हुए कहता है कि हुशियान का बच्चा गधा कहीं का कुछ काम ढंग से नहीं कर सकता। वो अपने मन में ही कह रहा था, बट वहाँ माहौल इतना शांत था कि उन सभी को बहुत अच्छे से वांग जी की बात सुनाई दी। और तब महारानी ने अपने हाथ को और भी ज़्यादा क्लिंच कर दिया। और तब वो अपने डार्क वॉइस में कहती है, वो किंग वी वुशियान है, तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं जिसे तुम ऐसे बुला रहे हो। वांग जी महारानी की तरफ देखता है अपनी आंखों को उठाकर। और तब वो सरकास्टिकली हंसते हुए कहता है, और आपने तो अपने बेटे को पहचान लिया कि वो डॉग ही है। मैं तो हमेशा से कहता था, पर आप ही है जो मानती नहीं थी। चलो कम से कम मेरे आने से ये फ़ायदा हुआ, अपनी एक माँ को अपना बेटा पहचान में आ गया कि वो पक्का डॉग ही है, एकदम गधा है। हुशियान उसके पीछे से आता है और कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा सा अपना अपमान कर रहे हो? वांग जी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, मैं अपना अपमान कैसे कर रहा हूँ? अगर मैं गधा हूँ तो तुम्हें नहीं लगता तुम ग्रेट हांग वंगजुन एक गधे का। अच्छा बस समझ गया। हुशियान चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा के कहता है, बहुत अच्छी बात है, अगली बार मुझे गधा और डॉग कहने से पहले प्लीज़ हांग वंगजुन अपने टाइटल की भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिएगा। हाँ पता है मुझे। वो चिढ़ता था और उसके प्लेट में खाना सर्व हो गया था। वो अभी भी खिचड़ी था और कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स। हालांकि वांग जी के लिए वो कोई भी मायने नहीं रखता, वो ऐसे खाना ही खाता है। पर जब वो देखता है कि हुशियान को वही खाना सर्व हो रहा था और महारानी के लिए अलग खाना था जो कि स्पाइसेस और ढंग का था, तो वो हुशियान की तरफ देखते हुए कहता, क्या तुम भी वीक हो गए हो? हाँ, तुम ये क्यों मरा सा खाना खा रहे हो? तुम्हें तो ये पसंद नहीं। हुशियान अपनी प्लेट की तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? वांग जी हुशियान की तरफ देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी परवाह? क्या मजाक कर रहे हो हुशियान? गधे हो क्या तुम? हाँ, अपने नाम को क्यों प्रूव कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फ़र्क बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे प्लेट को तुम्हें और मुझे घूर रही हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो बोल नहीं पा रही हैं, तो क्यों ना मैं ही पूछ लूँ, इसलिए मैंने पूछा तुम ये क्यों खा रहे हो? अपनी माँ को उत्तर दो, मुझे नहीं। मैं तो जा रहा हूँ खाने, मुझे बहुत भूख लगी, तुम्हारी वजह से मैं लेट हूँ खाने में। हुशियान अपनी माँ की तरफ देखता है और तब कान से सर ये सब कुछ ड्रामा अभी भी आराम से बैठ के घूरते हुए दोनों को देख रही थी। और तब हुशियान अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ क्या हुआ, आप बताएंगी मुझे? कान से सरन हुशियान की तरफ देखती हैं और तब वो कहती हैं, वाह, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी 5 और रानियाँ हैं कॉन्क्यूपाइन से? हाँ हैं, तो मैं क्या करूँ? तुम इस लड़के के पीछे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस लड़के के पीछे वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें अपनी वाइफ के लिए करना चाहिए। पर माँ, वाइफ तो ये भी है मेरी। वांग जी जिसने अपने मुंह में अभी ही सूप लिया था, वो कफ करते हुए उस सूप को थूक देता है हुशियान के ऊपर ही और खांसते हुए कहता है, क्या दिमाग ख़राब हो गया क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास कम वाइफ है? ऑलरेडी 5 तो रखी है तुमने, उतने यूज़ करो, मुझे नहीं।
वो ऐसा कह रहा था और वुशियान अपने कपड़ों की तरफ देख रहा था जिन पे वांगजी ने थूक दिया था। वुशियान मुंह बनाते हुए कहता है और अपने आउटर रोब्स को निकाल देता है और वो कहता है तुम बहुत गंदे हो, ढंग से खा नहीं पा रहे हो क्या? वांगजी कहता है गधे इंसान, तुमने बात ही ऐसे की, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ। और तब वुशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है क्यों, तुम मेरी ओमेगा नहीं हो? एक्सक्यूज़ मी, ना मैंने तुमसे शादी किया है, ना तुम्हें हाँ कहा है, ना तुमने मुझे प्रपोज़ किया है, तो कहेगा ओमेगा? और वैसे भी ओमेगा क्या ऐसे बन जाते हैं? ऐसे तो मैं फिर हज़ार लोगों का ओमेगा हूँ। वुशियान जब वांगजी की ऐसी बात सुनता है तो तुरंत उसके हाथ को कस के एकदम टाइटली होल्ड कर लेता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है नो, तुम सिर्फ मेरे हो, यू ओनली बिलोंग्स टू मी, तुम और किसी के नहीं हो। खबरदार दोबारा ऐसा किसी कहना, समझे? वांगजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को खींचते हुए कहता है हाउ डेयर यू, हाँ हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने को? और मैं कब तुम्हारा हुआ? किस हक से तुम मुझे अपना कह रहे हो विवशियान? क्या हक है तुम्हारा? क्या तुमने मुझसे शादी की है? नहीं, तुम मुझसे केवल ज़बरदस्ती मेरी क्लैन के बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, समझे? और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जियो तुम्हें मरो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ, तो तुम किस तरीके से मेरे अल्फा हुए? हाँ, दोबारा मुझे अपना बनाने की, जोड़ने की मुझसे कभी कोशिश मत करना, समझे? वो अपने आप को वुशियान से हटाता है और चुपचाप वापस एक टेबल पर बैठ कर खाने लगता है। वुशियान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसके वो डार्क एग्रेसिव फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगे थे। और तब हाँ कान से सनन बोलती है वुशियान, तुम उस वांगजी में ऐसा क्या देख रहे हो? हाँ माँ, प्यार करता हूँ मैं उससे। और वुशियान की ये बात सुनकर वांगजी ने जो फिर से अपने मुंह में स्पून डाला था सूप का, वो वापस से वुशियान के ऊपर थूकते हुए कहता है क्या? वो महारानी की तरफ देखते हुए कहता है आपका बेटा पागल हो गया है कि सर के बल गिर गया था? वुशियान की तरफ वो देखते हुए कहता है कि तुम गिर गए थे कल युद्ध के दौरान? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तुम वुशियान हो? वुशियान वांगजी की तरफ फिर से मुंह बनाते हुए देखते हुए कहता है, वो अपनी एक और लेयर उतार देता है और तब वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा करो तुम पहले खा लो, अगर मैं फिर से कुछ कहूँगा तो तुम फिर से मेरे पे थूक दोगे। वुशियान की ये बात सुनकर वांगजी के मुंह पर चेहरे पे हंसी आ जाती है। वो कहता है तुम्हारी गलती थी, तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो? यू देखो, ये प्यार व्यार बहुत वाहियात चीज़ होती है, कसम बता रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, और ख़ासकर मुझसे करके तो और भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें मारने वाला हूँ, तो तुम मारना चाहते हो और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं अपने प्यार के हाथों से मरूँ तो ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। वुशियान की ये चीज़ी लाइन सुनकर वांगजी मुँह बनाते हुए कहता है ईऊ। महारानी की तरफ देखते हुए कहता है ये आपका बेटा है या डुप्लीकेट है? अब इसका सर लड़ गया, आप फिर से चेक करेंगे इसे? अब वांगजी ऐसा कहकर दोबारा से खाने लगता है और वो फुल इग्नोर वुशियान को कहता है। और तब वुशियान अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है माँ प्लीज़, वो सभी शादियाँ आपने पिताश्री ने ज़बरदस्ती मुझसे करवाई थी, अपने आप को जान से मारने की धमकी दी थी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था, और हर बार आप ऐसा ही करके अपने इन सभी रानियों को, कॉन्क्यूबाइंस को लाया। मैंने आज तक कभी किसी के लिए क्या अपने मन से हाँ कहा था? मैंने किसी से आज तक प्यार नहीं किया, मेरी पसंद नहीं है ये आपकी मर्ज़ी थी कि आपका बेटा उनसे शादी करे, तो उनके बेटे ने उससे शादी की। अब ये उसकी मेरी मर्ज़ी होगी ना कि मैं उनके साथ कुछ करूँ या ना करूँ। जब मुझे इस वांगजी के साथ करना है तो मैं उनके साथ क्यों करूँ? और वांगजी फिर से, जिसने स्पून मुंह में डाला था, वो फिर से वुशियान पे थूकते हुए कहता है क्या? और वो इस पर खांसते हुए कहता है मैं खा ही नहीं सकता, और वो चिढ़ते हुए वहाँ से उठ जाता है और वो अपने सूप के बाउल को ले जाकर बेड पे बैठ जाता है। और वुशियान वांगजी की तरफ देखता है, अपने कपड़ों की तरफ देखता है, और वो भी इरिटेट हो गया था, और वो जाता है वांगजी को खींच कर ले आता है और वहीं बैठा देता है और कहता है तुम्हें जितना थूकना तुम यहाँ थूको, देखो वहाँ पे वापस से उल्टी उल्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैं क्लीन नहीं करूँगा। अब वो वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है व्हाट यू मीन, जो भी करूँगा इसके साथ करूँगा? अरे ओमेगा हो मेरे, प्यार हो मेरे, तो अब ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो क्या होगा एक अल्फ़ा ओमेगा के बीच में?
ऑफ कोर्स आगे बेबीज़ होंगे, मैं तो सोच भी रखा है एटलीस्ट 2 बेबीज़ तो मुझे चाहिए। बाकी तुम जानो, अगर तुम और चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वांगची उसकी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहता है, बेबीज़ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बुशियान, सपनों में तुम्हारे। वांगची, रियलिटी होगा। अच्छा देखते हैं। अब वांगची चुपचाप वापस से बैठ के खाने लगता है और बुशियान, जिससे इरिटेटेड फील हो रहा था, वो अपने उस लेयर को भी उतार देता है। बुशियान खुद भी 5 से 6 लेयर्स पहनता है, तो वो 3-4 लेयर्स उतार देता है और अब वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ प्लीज़, अब मैं और नहीं चाहता बात करना। देखिए, अगर आपको उनकी शादी किसी और से करानी है, मोस्ट वेलकम, आप करा सकती हैं। उन्हें यहाँ रखना है, आपकी मर्ज़ी, आप रखने दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे। और रही बात, अगर आप चाहती हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, माँ प्लीज़, मैं उन्हें यहाँ की ग्रैंड की महारानी बना सकता हूँ, पर अपनी वाइफ का दर्जा, अपनी ओमेगा का दर्जा मैं किसी को नहीं दे सकता उनमें से, क्योंकि मैं उनसे प्यार ही नहीं करता माँ। इनफैक्ट हमने तो कभी बात तक नहीं किया, प्यार तो बहुत दूर की बात है। आपने केवल नाम से, केवल बस पावर के लिए पिताश्री ने मुझे फोर्स किया था इस शादी के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब मैं ये सब नहीं चाहता, मैं उन्हें नहीं चाहता। बस आप चाहे तो नहीं रख सकती हैं। और वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, और आप चाहे तो आप सब जा सकती हैं। मैं खुद अनाउंस कर दूंगा कि मैंने आज तक कभी भी आपको ना टच किया है, ना कुछ किया है, और आप वैसे ही प्योर हैं जैसे आई थी। इसीलिए आप चाहे तो वापस जा सकती हैं, या आपकी मर्ज़ी, आपको रहना चाहिए, पर आपको मेरा प्यार वो कभी नहीं मिल सकता है। और वो क्लियर करता है और वो चुपचाप अब खाना स्टार्ट करता है। और वो शनि सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह देता है। और वहाँ पर वो सभी ओमेगास चुपचाप बस उसका मुंह देखते खड़ी रह जाती हैं। और वांगची तो आराम से, उसे घंटा इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप मस्त अपना खाना खाता है, पेट ठूस के खाना खाता है, और वो चुपचाप उठता है और जाके बेड पे लेट जाता है। और वो कहता है, ठीक है, आप लोग का ड्रामा हो जाएगा तो मुझे उठा लीजिएगा, बाय बाय। और वो चुपचाप जाके बेड पे सो जाता है। और वहाँ से कांचे सरन भी गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाती हैं, और उनके पीछे वो सभी क्वींस भी, रानियाँ भी चली जाती है। बुशियान उस गेट को बंद करता है फाइनली, और तब वो आता है वांगची के पास, उसके चेहरे की वेल को हटाता है। वांगची से गुस्से में नहीं देखते हुए कहता है, क्या है? बुशियान कहता है, क्या हुआ? मैं अपनी ओमेगा का चेहरा देखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत है तुम्हें? वांगची कहता है, ऑफ कोर्स डियर हस्बैंड, क्यों नहीं, ज़रूर। बुशियान वांगची को देखता है, और वांगची की ऐसी बात सुनकर वो अपने चेस्ट पे हाथ रख देता है। वो कहता है, तलवार की ज़रूरत ही नहीं, तुम तो हाथ अपने शब्दों से ही मेरे दिल को रोक दोगे। वांगची उसे गुस्से में देखता है और उठते हुए कहता है, भाड़ में जाओ तुम, मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। बुशियान कहता है, रुको रुको, ऐसे नहीं जा सकते तुम। बुशियान की एक भी बात सुने बिना वांगची वहाँ से चला जाता है, और बुशियान भी वांगची के पीछे जा रहा था उसे रोकने के लिए। और ये सब कुछ पूरे क्लैन के लोग देख रहे थे।